राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर अमीर बनना है तो रोजाना करें अपने घर में ये 5 गुप्त उपाय। ये उपाय आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हाँ दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अक्सर आप यह कहते हैं, हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। सफलता जैसे हमारे द्वार से टकरा कर लौट जाती है। तो जान लीजिए कि पीछे केवल मेहनत की कमी नहीं होती है, बल्कि कुछ ऐसी बातें और ऊर्जाएं होती हैं जो हमारे भाग्य को बंद कर लेती है। दोस्तों, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपने रोजाना सिर्फ 5 छोटे छोटे काम शुरू कर दिया करना, तो ना तो दुर्भाग्य आपका पीछा करेगा और ना ही धन की देवी लक्ष्मी आपसे दूर रहेगी। आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बस रोज की कुछ गलतियां आपको छोड़नी होगी और कुछ शुभ कामों को जीवन में अपनाना होगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वह 5 चमत्कारी काम जो रोज करने से आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा और जीवन में बरकत ही बरकत, सुख शांति और समृद्धि आपकी बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले यदि आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी के भक्त हैं और चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद आपके घर में सदा बना रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं आपके लिए आध्यात्मिक, रहस्यमय और लाभकारी उपाय और आपके कुंडली से जुड़ी जानकारियां जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 5 दिव्य काम जो आपको अमीरी, उन्नति और सुख की ओर ले जाएंगे। नंबर 1, हर शुभ कार्य, हर मांगलिक अवसर पर जिस एक वस्तु का सबसे पवित्र स्थान होता है वह है कपूर। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ कपूर जलता है वहाँ नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाती है, वास्तु दोष दूर हो जाता है और देवताओं की कृपा अपने आप खींची चली आती है। कपूर केवल एक सुगंधित पदार्थ नहीं, बल्कि वह ईश्वर से जुड़ने का माध्यम भी है। एक ऐसा तत्व जो आपके घर में कोने कोने में सकारात्मक ऊर्जा को भर देता है। इसलिए मैं आपको सलाह देती हूँ कि सप्ताह में कम से कम एक बार कपूर अवश्य अपने घर में जलाएं। जब भी आप कपूर जलाएं, मन में श्रद्धा और भाव रखें और देखिए कैसे आपके जीवन की अंधकार भारी परछाइयों धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगेगी। और अब ध्यान दीजिए एक और दिव्य सत्य पर। प्रकृति का नियम बड़ा ही सरल है लेकिन गहरा है। आप जितना इस सृष्टि को देंगे वह आपको उसका दुगना लौटाएगी। अगर आप धन का या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह आपके हाथ से फिसल जाएगा, लेकिन यदि आप उसे दान करेंगे तो वह 100 गुना बनकर आपके जीवन में लौटेगी। दान केवल धन का नहीं होता है, बल्कि प्रेम का, सेवा का, समय का। लेकिन इनमें से सबसे श्रेष्ठ दान है अन्न का दान और धन का दान, क्योंकि यही 2 चीज किसी जरूरतमंद के जीवन में प्राण भर देती है। नंबर 2 है दोस्तों, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जलाकर रख सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मार दें। माना जाता है ऐसा करने से हर तरह के दोष से निजात मिलती है। इसके साथ ही
पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पंछियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की आपके रहती है, सुख और समृद्धि आती है। तीसरा है दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त के समय या फिर उसके बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ता है। कभी भी ब्रह्मा मुहूर्त और संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर ना पड़े। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हो। ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक के लिए बेहतर नहीं होता है। नंबर 4 दोस्तों, भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौकी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक साथ ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ बिल्कुल ना धोएं। थाली में कभी जूठा ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आवाहन जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध बिल्कुल ना करें। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। नंबर 5 पर है दोस्तों, घर में अगर पूजा घर नहीं है तो किसी ज्योतिष या वास्तु शास्त्र से सलाह लेकर ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा का घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवता को 2 तस्वीर ऐसे न लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नेतृत्व कोण में न लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़िया और चांदी की तांबे के सिक्के भी रख सकते हैं। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्तियां, अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं जिससे उसमें सुगंध बनी रहे। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अशुभ होता है।